Hello students, welcome to School of Mathematics. I hope you are doing well in this pandemic. तो ये है आपका सेट थ्योरी का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करी थी और कुछ बेसिक सेट की प्रॉपर्टीज़ और उन सब के बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ सेट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर, देखिए एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करनी है। इसकी जो थ्योरी है वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। तो कौन से एग्जाम्पल हैं जो वो नल सेट हो सकते हैं। तो फर्स्ट का जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें गिवन है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो आपको पता है कि एनी ऑड नेचुरल नंबर कांट डिविजिबल बाय 2। तो क्या हो गया, ये आपका नल सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, आपका नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो वो नल सेट नहीं है क्योंकि 2 इज इवन प्राइम नंबर, तो दिस इज नॉट नल सेट, नॉट नल सेट। फिर थर्ड देखोगे आप, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो क्या होगा यहाँ पर, ये एक्स इज लेस देन 5 मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर एक्स आ गया आपका 1 2 3 4, और ग्रेटर देन 7 में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, वो हो जाएगा 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या होगा यहाँ पर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका नल सेट हो जाएगा। ठीक है। फिर फोर्थ जब आप देखोगे तो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ आपको दिया हुआ वाई, वाई इज अ पॉइंट ऑफ कॉमन एंड कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन क्या होती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। दो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसका मतलब देयर इज नो कॉमन पॉइंट। नो कॉमन पॉइंट मतलब दिस इज ऑल्सो नल सेट, दिस इज नल सेट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स जो है उनके बारे में बताना है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में क्या होगा, देखिए फर्स्ट क्या है, सेकंड का फर्स्ट क्या है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो हमें पता है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट मतलब आपको पता है ये जो काउंटेबल, और इनफाइनाइट मतलब जो काउंटेबल नहीं हो। तो क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अप टू दिसंबर तक हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे। तो सेकंड क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 एंड सो ऑन में आप यहाँ पर आगे फर्दर काउंटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है। तो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट, इनफाइनाइट सेट। फिर हम थर्ड एग्जांपल जब देखेंगे तो थर्ड एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है, 1 2 3 अप टू 1 2 3 अप टू 100। तो इसमें आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटेबल, सो फाइनाइट सेट। फिर फोर्थ नंबर जब आप देखोगे, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 मतलब हमें पता है यहाँ पर कि क्या होगा, ये 101 102 103 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब कौन सा सेट हो गया, ये इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम इसमें आगे काउंट नहीं कर सकते। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो हमें पता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 11 13 17 अप टू 99 तक जितने भी आएंगे वो क्या होंगे, काउंटेबल है। काउंटेबल है मतलब कौन सा सेट हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। ओके। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन एज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ही बताना है। तो थर्ड का फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको पता है ये कार्टेशियन प्लेन होगा, ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है। फिर सेकंड देखेंगे हम यहाँ पर, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे काउंटेबल है। हमें पता है कि ABCDEFGHIJK है,
अप टू जेड तक। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये काउंटेबल है, देयर आर 26 एलिमेंट्स इन दिस सेट। ठीक है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल तो क्या होंगे, इनफाइनाइट हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो क्या हो गया, ये सेट तो आपका फाइनाइट था यहाँ पर, और ये जो है मल्टीपल ऑफ 5 इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए क्या है आपको यहाँ पर थर्ड का जो फोर्थ सम दिया हुआ है आपको, थर्ड का फोर्थ सम क्या दिया हुआ है आपको, थर्ड के फोर्थ में बोला हुआ है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हमें पता है बहुत सारे इंसान और बहुत सारे जानवर यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो एनिमल क्या है, बहुत सारे हैं बट काउंटेबल है ना, किसी न किसी के पास तो उसका डेटा होगा, नेशनल ज्योग्राफी वाले के पास उनका डेटा है, दैट मीन्स दीज आर काउंटेबल, सो दिस इज फाइनाइट सेट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ नंबर देखते हैं, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो हमें पता है ऑरिजिन से क्या होगा यहाँ पर, ये सर्कल, ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर इसके बाद और ऊपर से, तो क्या बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये भी। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सम सॉल्व समझ में आ गए होंगे। फोर्थ हम देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो फोर्थ का फर्स्ट सम देखो आप, ए इज इक्वल टू आपको दिया है ए बी सी डी, और यहाँ पर क्या दिया है डी सी बी ए। तो फर्स्ट में क्या है, दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, ए के अंदर और बी के अंदर, दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, ए बी सी डी है ना, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये इक्वल सेट हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें सेट में क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 2, 4, 8, 12, 16, और यहाँ पर 8, 4, 16, 18 आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि जो है 16 जो है आपका 16 बिलोंग्स टू ए है, और यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ 16, अच्छा ये लिखता हूँ मैं, 18 बिलोंग्स टू ए है, बट क्या है आपका 18 इज नॉट बिलोंग्स टू ए है, और 18 बिलोंग्स टू क्या है, बी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, फिर थर्ड नंबर ए आपको दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ पे बी क्या बोला है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन 10, मतलब एक्स क्या है आपका 2, 4, 6, 8, 10, ये आपका हो गया बी। जब आप देखोगे ए, तो ए भी आपको सेम ही दिया हुआ है, तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फिर फोर्थ हम देखते हैं, तो फोर्थ में क्या बोला हुआ है, फोर्थ में बोला हुआ है आपको ए, वो क्या है, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, मतलब ए क्या होगा आपका 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। और बी जो है आपको वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10, 15, ठीक है, 20, 25। तो यहाँ पे ये 5 के मल्टीपल है, और ये क्या है यहाँ पर, ये 10 के मल्टीपल हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 5, ये 15, 25 इसमें है ही नहीं, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोला है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ठीक है, तो इसमें भी हमें इक्वल है या नहीं है वही बताना है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, देखो फिफ्थ सम जो है आपका, फिफ्थ सम क्या दिया हुआ है, फिफ्थ सम में हमें इक्वल सेट है या नहीं है वो बताना है। तो क्या है, ए सेट क्या दिया है फिफ्थ का, फर्स्ट जब आप देखोगे तो उसमें ए आपको गिवन है क्या, 2, 3। ठीक है, और बी जो गिवन है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, ये 0 के इक्वल हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद कितना होगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो गया आपका -3 और -2। तो क्या हो गया यहाँ पर भी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो a इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं इसका। तो सेकंड में आपको क्या बोला हुआ है, सेकंड में बोला है a, x इज लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, तो FOLLOW। ठीक है, तो a सेट जो है आपका वो क्या होगा, वो होगा FOLW। ठीक है, और बी सेट जो है वो क्या है, एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ, तो वुल्फ में क्या आ जाएगा यहाँ पर, WOLF।
दोनों में सेम ही चीज़ें हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या है, सिक्स सम देखो आप लोग अब, तो सिक्स सम में क्या बोला है आपको, सिक्स सम में बोला है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो आप ए देखो, यहाँ पर ए जो है आपका वो है 2 4 8 12। अब यहाँ पर 2 4 8 12 कहाँ दिख रहा है, 2 4 8 12 कहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 4 8 12 14 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। बी आपको दिया है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी के इक्वल होगा। फिर सी में दिया हुआ ये सॉरी, तो सी तो है वो किसी के भी इक्वल नहीं है। फिर ई क्या दिया हुआ है आपको, -1 और 1, तो ई जो है वो आपका जी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 -1 दिया हुआ है। फिर एफ में 0 1 है, 0 ए है, 0 ए कहीं नहीं है। एच में 0 1 है, 0 1 कहीं नहीं है। तो ये दोनों सेट आपके इक्वल होंगे, बाकी सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो होती है उनको देखना पड़ेगा। तो क्या है बेसिक डेफिनेशन, मतलब सबसे पहले आपको देखना है सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है इफ ए इज अ गिवन सेट, if A is a given set, then a set formed by elements of set A is known as subset of set A, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ए सेट है आपके पास, वो है 1 2 3 4 5, तो इसके जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, वो होगा 1 हो सकता है, उसमें 2 हो सकता है, फिर क्या होगा 3 4 5 हो सकते हैं, फिर क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 एंड 4 लिख दिया मैंने, ये सारे क्या है सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो इनके एलिमेंट को लेकर के, सेट ए के एलिमेंट्स को लेकर के जो मैं डिफरेंट डिफरेंट सेट फॉर्म करूंगा, याद रखना सेट ए के ही एलिमेंट होने चाहिए, उसके अलावा कोई रहा तो वो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये सबसेट होंगे। अब कुछ नोट पॉइंट याद रखेंगे हम सबसेट के लिए, तो क्या होगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, इफ अ सेट हैविंग n elements, then number of subset are 2 raised to power n, ओके। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए देखिए क्या होगा, अब सबसेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट, तो सबसेट को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बोल देता हूँ आपको, ये क्या था, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर, डी इज सबसेट ऑफ क्या होगा, ए होगा। अगर प्रॉपर सबसेट होता है तो प्रॉपर सबसेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से डबल लाइन लगा के, और ये क्या है, ये सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पर, तो अब आपको देखना होता है एक पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, ए सेट फॉर्म्ड बाय subset of a set formed by subset of a given set, then this is known as पावर सेट। मतलब अगर आपके पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ सेट ए क्या होगा, वो हो जाएगा ए, ठीक है।
मतलब सारे सबसेट लेने हैं हमें, तो क्या होगा यहाँ पर, ये ए, फिर बी, फिर आ गया आपका सी, फिर क्या होगा, फिर होगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, फिर क्या होगा यहाँ पर ये बी सी, फिर क्या होगा ये सी ए, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर ये ए बी सी, और क्या होगा एक नल सेट भी आएगा। तो ये क्या हो गया, इसके पावर सेट हो गए। ठीक है, अब एक और चीज आती है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट फॉर्म्ड बाय, या फिर अ सेट इज यूनिवर्सल सेट फॉर अ गिवन सेट if all elements are taken from this set। मतलब अगर आपके पास A है, वो क्या है, वो है 1 2 3, और आपके पास B सेट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1, 2, C दिया हुआ है क्या 2, 3, फिर क्या है आपके पास D सेट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 2 या 1 3, क्या है 1 3। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि इन सारी, ये जो है बी ए का सबसेट है, सी भी ए का सबसेट है, डी भी ए का सबसेट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सो ए इज यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए बी, ए इज यूनिवर्सल सेट फॉर सेट बी सी एंड डी। ओके, तो बहुत सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ओके, देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें क्या है, मार्क करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो क्या है 2 3 4, अब यहाँ पर 2 3 4 है, तो ये इसका सबसेट होगा। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए बी सी, और ये कितना दिया हुआ है बी सी डी, तो यहाँ पर क्या है डी तो आया ही नहीं है ना, इधर क्या है ए भी नहीं है, तो मतलब नॉट सबसेट। फिर क्या हो गया, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो भैया जो हमारे स्कूल में 11th में पढ़ रहे हैं और जो स्कूल में दोनों क्या है एक ही, मतलब यहाँ पर 11th के बच्चे हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं, तो ये सबसेट हो जाएगा। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, और एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो क्या हो गया यहाँ पर, ये सबसेट इसका, ये जो सेट है ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ये जो है ये इसका सबसेट हो सकता है, क्योंकि एक प्लेन में हम बहुत सारे सर्कल फॉर्म कर सकते हैं, बट जिनका रेडियस 1 हो वो तो स्ट्रिक्ट हो गया, तो नॉट अ सबसेट। फिर क्या होगा, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ट्राइंगल प्लेन का सबसेट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी नॉट अ सबसेट। एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, तो मतलब सारे ट्राइंगल में से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज इंटीजर, तो सही बात है यहाँ पर ये कि इवन नेचुरल नंबर इंटीजर का ही सेट होता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को देखते हुए हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक ये है, उसका नाम है क्या, सेट ऑन नेचुरल नंबर्स, या फिर नहीं, सेट ऑन नंबर्स। ठीक है, सेट ऑन नंबर्स। तो आपको पता है यहाँ पर कि सबसे छोटा नंबर जो आपने पढ़ा था वो क्या था, वो नेचुरल नंबर था। ठीक है, तो नेचुरल नंबर था, मतलब यहाँ पर वो उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर क्या होता है आपका, फिर आता है होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है, एक ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर जब हम थोड़ा और पढ़े तो हमें पता लगा कि नहीं भैया, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो नेगेटिव नंबर होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते थे, फिर इंटीजर्स बोल दिया हमने। तो क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर जब हमने इंटीजर पढ़ लिया, इंटीजर को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है, और नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -3 -2 -1। एक चीज आप याद रखना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। फिर आता है आपका क्या, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज नोन एज रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब 2/3 7/4
3, 9, ये सब मैंने क्या लिखा, ये सब रैशनल नंबर है। अब कैसे रैशनल है आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, और अभी यहाँ पे पता है कि जिसके डिनोमीटर में कुछ नहीं होता है उसके डिनोमीटर में 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, रैशनल नंबर। फिर आता है आपका इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर वो होता है एनी नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। तो वो होंगे आपके इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन होता है, मतलब इनको मिला के, यूनियन हमने पढ़ा नहीं है अभी, उनको मिला के जो बनता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ ब्रैकेट, मीनिंग ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर जगह मिलेगा। मतलब मीनिंग ऑफ ब्रैकेट और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वो देखते हैं। तो अगर आपके पास दो नंबर दिए हों, क्या a कॉमा बी, और उसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो नंबर लाइन पे क्या है, a इज लेस देन b है, तो यहाँ पे आपका a आएगा और यहाँ पे आपका b आएगा। अगर यही ए बी आपका ऐसे लिखा हुआ रहता, इसके बीच का पूरा रीज़न, ठीक है, यही ए बी अगर आपका किस ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में लिखा होता, तो हम ए और बी दोनों को इंक्लूड करते, ठीक है, ए और बी दोनों को इंक्लूड करते। इसमें क्या करेंगे हम सॉरी, ए और बी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखना। और एक और चीज़, अगर आपको दिया हुआ है कहाँ पे, ए से लेकर के इन्फाइनाइट तक, ठीक है, तो ए से लेकर इन्फाइनाइट तक, ए पे क्या है, स्मॉल, मतलब क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये नंबर पूरा इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होगा। फिर क्या है आपका, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, ए तक, ठीक है। इस बार मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या है आपका ए। तो ये पूरा रीज़न आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि नंबर लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इनका जो हम इनइक्वलिटी में लिखे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं आपको बोलता हूँ। जैसे इसके लिए क्या होगा, एक्स इज अ नंबर विच इज लेइंग बिटवीन ए टू बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, x इज अ नंबर विच इज लेइंग बिटवीन a टू b, और यहाँ पे a b इज इंक्लूडेड। और यहाँ पर क्या होगा, x इज अ नंबर विच इज लेइंग बिटवीन फ्रॉम a टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या होगा, x इज अ नंबर विच इज लेइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू a एंड a इज इंक्लूडेड। तो ये जो है इनइक्वलिटी का मतलब भी याद रखो, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी याद रखो, कब सर्कल ब्लैंक होगा, कब सर्कल फिल्ड होगा वो भी याद रखो, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें याद रखना। कर्ली ब्रैकेट का मतलब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कर्ली ब्रैकेट से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के एलिमेंट्स हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखे हुए मिलेंगे आपको, ओके। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए, तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिया हुआ है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट वन इज, सेकंड का फर्स्ट है ना, क्या है, ए कॉमा बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो ये बात तो फॉल्स हो गई ना यार, क्योंकि यहाँ पर ये तो सबसेट है। फिर ए कॉमा ई, और यहाँ पर क्या है, ये क्या बोला है, इसमें बोला है आपको ए कॉमा ई और एक्स इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर ये सबसेट है, मतलब ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। फिर 1,2,3 सबसेट ऑफ 1,3,5, तो इधर तो 2 है ही नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया ये। फिर ए इज सबसेट ऑफ दिस, तो मतलब ये ट्रू हो गया। फिर ए इज बिलोंग्स टू, तो ये याद रखो, बिलोंग्स टू मतलब अगर ए बिलोंग्स टू लिखा होता ना, ये सेट लिखा होता ए बी सी, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता। बट यहाँ पर ए सेट में लिखा है, तो यहाँ पे ये सेट थोड़ी बिलोंग्स कर रहा है, सेट तो इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब क्या हो गया आपका, ये जो सेट है ये हो गया आपका 2 4, बस x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, सही है। और दूसरा सेट जो है आपका वो क्या दिया हुआ, x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल विच डिवाइड 36, मतलब x वो सारे नेचुरल नंबर का सेट है जो 36 को डिवाइड कर सकता है। तो 1 2, फिर उसके बाद 3 भी आएगा इसमें, 4 भी आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, ठीक है। फिर 7 नहीं आएगा, 8 4 जा 32 होता है, 8 भी नहीं आएगा, 9 4 जा 36 होता है, तो 9 भी आएगा। फिर 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 3 जा 36 होता है, तो 12 भी आएगा। फिर 13 14 15 नहीं आएगा, 16 17 18 आएगा, और उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट 36 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 4 इसके अंदर है, तो 2 4 इसके अंदर है, मतलब ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में
आ गई होगी। फिर यहाँ पर देखो आपको एक सेट दिया हुआ है ए, उसके एलिमेंट्स है 1 2, फिर 3 4 जो सेट के अंदर है वो भी एलिमेंट्स है, और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो देखो 3 4 इट्स सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए 3 4 जो है वो बिलोंग्स टू क्या है, वो बिलोंग्स टू ए है ना, क्योंकि यहाँ पर ये इसका सबसेट नहीं है, इसका एलिमेंट है। फिर 3 4 तो ये हो गया आपका ट्रू। फिर यहाँ पर कितना हो गया 3 4 ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट, तो अब सबसेट हो गया इसलिए ये ट्रू। फिर 1 इज बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पर ए, ये भी ट्रू क्योंकि 1 इसका एक एलिमेंट है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, जब तक कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं है तब तक सेट नहीं है, फॉल्स। 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, ट्रू क्योंकि 1 2 5 इसके अंदर है और उसको ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, फॉल्स। 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, तो 1 2 3 नहीं आएगा, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए नहीं आएगा क्योंकि फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो ब्रैकेट के अंदर है। 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है मतलब ये क्या हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। 5 सबसेट ऑफ ए, तो हमने पढ़ा था कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर क्या है आपका फाइ ब्रैकेट के अंदर इज बिलोंग्स टू ए, फाइ एक एलिमेंट इज सबसेट ऑफ ए, तो फाइ इसके अंदर है ही नहीं, है ही नहीं मतलब ये सबसेट नहीं फॉर्म हो सकता, ऐसा लिखा है तभी सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आपको सबसेट बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आप इसको देखिए, ध्यान से नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको वो क्या दिया हुआ है, 4 में बोला है राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है ए, तो भैया इसका सबसेट तो क्या होगा, एक तो ए होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है आपको ए कॉमा बी, तो इसके सबसेट क्या होंगे, वो ए होगा एक तो, दूसरा क्या होगा बी होगा, फिर क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, और तीसरा क्या होगा नल सेट हो जाएगा। फिर थर्ड सम इज वो दिया हुआ है आपको 1 2 3, ठीक है, तो क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर क्या होगा, फिर 2 3 होगा, फिर क्या होगा, फिर 1 3 होगा, फिर क्या आएगा, फिर 1 2 3 आ जाएगा, फिर क्या हो गया एक नल सेट हो गया। टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए, 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 8 होने चाहिए, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर, तो नल सेट जो है उसका सबसेट तो सिर्फ क्या होगा, एक ही होगा, वो नल सेट होगा, बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज नल सेट। तो क्या हो गया यहाँ पर, फिफ्थ वन इज आपको पी ऑफ ए जो है उसके एलिमेंट्स फाइंड करना है, और आपको पता है कि ए जो है आपका वो क्या है, वो आपका क्या है नल सेट है। नल सेट मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसके, ज़ीरो, तो मतलब इसके सबसेट कितने होंगे, सबसेट होंगे 2 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1। तो पी ऑफ ए के अंदर क्या होता है, इसके सबसेट ही तो आते हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए इज 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर हम देखते हैं कौन सा नेक्स्ट सम, जो कि क्या है सिक्स्थ। तो उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द फॉलोइंग एज, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है। अभी हमने सीखा था, तो सिक्स्थ में जो दिया है आपको उसका फर्स्ट नंबर आपको क्या बोला है एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स इज लेइंग बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, -4 से लेकर के 6 तक, तो मतलब क्या हो गया -4 इंक्लूडेड नहीं है स्मॉल ब्रैकेट, और 6 इंक्लूडेड मतलब ये ब्रैकेट। फिर सेकंड वन क्या है आपका, x बिलोंग्स टू r और x इज -12 टू -10, तो मतलब दोनों इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड है मतलब कितना हो जाएगा -12 से लेकर के -10, और ये इंक्लूड कर दिया। फिर थर्ड क्या है, x बिलोंग्स टू r और x क्या है 0 से लेकर 7 तक, 0 पे डबल लाइन है यहाँ पर, और 7 पे क्या है सिंगल है, तो मतलब नॉट इंक्लूडेड। फिर यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक है ये 3 से 4 तक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कैसे लिखेंगे हम इसको, 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पर क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज इन सेट बिल्डर, तो ऊपर आपको सेट बिल्डर दिया हुआ है, तो देखो क्या हो जाएगा, सेवेंथ वन जब आप लिखोगे तो उसमें क्या होगा -3 से 0, क्या दिया हुआ है -3 से 0, तो क्या लिखोगे आप इसको, x आपके पास एक एलिमेंट है और x बिलोंग्स टू क्या है
रियल नंबर है और x क्या है आपका, कहाँ से कहाँ तक है, 3 और 0 दोनों भी इंक्लूडेड नहीं है, तो -3 से लेकर के कहाँ तक, -3 से लेकर के कहाँ तक, 0 तक आ जाएगा। फिर सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, 6 से लेकर के 12 तक। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इसमें लिखोगे x, और x क्या है आपके पास, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेकर के 12 तक। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका 6 12, दोनों किस ब्रैकेट में है, दोनों एक स्मॉल ब्रैकेट में है और एक किस में है, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी बड़े वाले ब्रैकेट में है। तो 6 और 12, और ये इंक्लूडेड ये नॉट इंक्लूडेड, मतलब x इज एन एलिमेंट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेइंग बिटवीन 6 to 12। ठीक है, नाउ वी कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 23 to 5, 23 to 5, 23 इंक्लूडेड है, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, तो क्या हो गया आपका x, और x बिलोंग्स टू क्या है आपका, रियल नंबर है, एंड x कहाँ से कहाँ तक है, 23 से लेकर के कहाँ तक है ये, सॉरी -23 है, -23 से कहाँ तक, 5 तक। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम 8th सम देखते हैं। तो 8th सम में क्या दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखो आप लोग पहले इसको। तो 8th सम क्या है आपको गिवन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, मतलब आप इनके लिए क्या करना है आपको, यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो फर्स्ट है आपका सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, मतलब क्या हो जाएगा इसके लिए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्या है आपको, नेक्स्ट दिया हुआ द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो इसके लिए भी वही होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, तो सेकंड वाले के लिए भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, दोनों इसी के पार्ट्स हैं। फिर नाइन्थ देखते हैं हम लोग। तो नाइन्थ में क्या है, गिवन सेट ए बी एंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी। तो इन तीनों के लिए कौन सा सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो ए आपको दिया हुआ है 1 3 5, बी दिया हुआ है आपको 2 4 6, सी दिया हुआ है आपको 0 2 4 6 8, और यहाँ पर इनको अगर मैं एक साथ लिख दूँ, इनके एलिमेंट्स को अगर मैं एक साथ लिख दूँ, तो एक सेट जो आपके पास बन के आएगा वो होगा 0 1 2 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, और 8 है, 7 नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसमें तो क्या आया, 8 आया ही नहीं फर्स्ट वाला। फिर ये तो हो ही नहीं सकता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या है आपके पास, थर्ड नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका क्या होगा, दिस इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े और टॉपिक्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।